जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल टॉप तक पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक, यानी बोट एंड स्ट्रीम। पर कहीं ना कहीं इसका कल एक बेसिक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, पर जो आज की क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि कल कहीं ना कहीं हमने बेस क्लियर करा, तो किसी का बेस क्लियर नहीं है तो एक बार क्लास खत्म होने के बाद बेसिक भी क्लियर कर लेना पार्ट 1 में। पर जो आज पढ़ेंगे, जिस तरह के टफ क्वेश्चंस पेपर में आजकल आ रहे हैं, आजकल जो जिस तरह के क्वेश्चन में पूछ रहा है उस तरह के सभी क्वेश्चनों को कैसे हम विद इन सेकंड में सोल्व कर सकते हैं, वो सारी चीज आज हम जानने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे जरूरी काम है मेरे भाई कि एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप पढ़ रहे हो टॉप तक पर, जहां हम आपको टॉप तक पढ़ाएंगे और टॉप तक पहुंचाएंगे। तो एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आइए। हाँ भाई, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जो मजा आएगा वो कल से भी ज्यादा अच्छा होने वाला है। और थैंक यू सभी को कल के लिए कि कल बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत सारे बच्चों ने प्यार दिया, 9-1000 लाइव आए। तो इसी तरह से ये मोहब्बत बनाए रखें। तो स्टार्ट करते हैं। अरे ये किसने रख दिया यार यहाँ पे, कौन है? एक दो भाई, तो मुझे तो आ जाओ, देखो यार आ जाते हैं। लीजिए, सबसे पहली बात कुछ जान लेते हैं। क्या जानना है? ये कि इस संडे यानी आने वाले 4 जुलाई, यानी ये जो संडे है, रात में 9 बजे 2 बड़े सरप्राइज, शायद 3-4 टीचर आएंगे। ठीक है, मेरे को यहाँ पर वो बनाने देना चाहिए था ऐसे करके जो टीचरों लगाए थे, जिससे आपको पता लग जाता। चलो इसमें थोड़ा चेंज करवा देता हूँ। ठीक है, तो कुछ टीचरों के बारे में बताया जाएगा यहाँ पर, और साथ ही साथ मेरे भाई कुछ एक्स्ट्रा, कुछ आपके लिए सरप्राइजेज होंगे, वो सारी चीजें बताऊंगा आपको। और एक वीडियो आएगी मेरे भाई डिजिटल सम के ऊपर, बहुत ही बढ़िया सी। कब? सोमवार को रात 9 बजे। कब? सोमवार रात 9 बजे। तो ये दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जा रहे हैं, बहुत प्यारी प्यारी क्लासेस आएंगी। मुझे जुड़ सकते हो कहां पर मेरे भाई? इंस्टा पे, फेसबुक पे राहुल देसवाल लिख दीजिए। बस देसवाल में स्पेलिंग में DESH, क्या स्पेलिंग यूज करोगे? DESH। ठीक है, देसवाल में इस स्पेलिंग का आपको यूज करना है। और ये सारे आपके सामने कोर्सेज पड़े ही हैं। ठीक है, और मेरे भाई देखिए, ये सभी कोर्सेज 70 से ज्यादा कोर्स हैं। किसी के दिमाग में कोई भी कोर्स आता हो, सर्च करो, आपको वो कोर्स मिल जाएगा। 70 से ज्यादा कोर्स हैं। कहाँ पे? टॉप तक की ऐप पे। और मैं कौन? मैं राहुल देसवाल, आपका मैथ का प्यारा सा टीचर। ठीक है, आ जाइए। ये नंबर है, किसी को कोई डाउट होता है तो पूछ सकते हो, फोन करके कुछ भी। ये टॉप तक की ऐप है। अच्छा, एक बात और, आज शायद फोटो नहीं लगाई। जो भी हमारे ऐप पर, जो टॉप तक ऐप है हमारी, इस पर डेली एक क्यूज कराई जाती है। क्यूज यानी एक छोटा सा टेस्ट है डेली। जल्दी जैसे जैसे बच्चे बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे बच्चे डेली फ्री है बिल्कुल क्यूज देने लगेंगे, वैसे वैसे हम इसका एक मेगा लाइव टेस्ट हर संडे को लाइव करेंगे। सारी दुनिया के लिए फ्री, ऑल ओवर इंडिया का लेवल पर टेस्ट होगा, और उसी के हिसाब से रैंकिंग भी दी जाए करेगी। तो जो ये हमारी क्यूज है, इसमें डेली जो भी बच्चा पास होता है, पास तो सभी हो रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट आ रहा होता है, फर्स्ट रैंक वाले की पिक लगाई जाती है। तो आज शायद पिक नहीं मिल पाई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप भी जुड़ सकते हो टॉप तक पर जाकर, अपनी क्यूज दीजिए डेली शाम को 5 बजे। अभी तो नहीं, 5 बजे। अब आ जाता है क्वेश्चंस पे। देखिए, क्वेश्चन पर आने से पहले मुझे आपसे कुछ बातें पूछनी है। हाँ भाई, एक बार जल्दी से, कितने बच्चे जुड़ चुके हैं हमसे? ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे भाई, एक बार जल्दी शेयर करके आओ। एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आइए। एक बार जाइए जल्दी से शेयर करके आओ। कम से कम 2000 बच्चे जब तक होंगे तभी जाके तो थोड़ा सा मजा आएगा कि हाँ भाई अब चीजों को बताने में फायदा भी है। ठीक है, चलो फिर भी स्टार्ट कर देता हूं। अरे यार, ये बटन खुली हुई है क्या? एक सेकंड रुको, आ जाओ। देखो यार, आपने कल कुछ बेसिक चीजें मुझसे सीखी। ठीक है, वो क्या चीजें सीखी? हमने कल बेसिक चीजें सीखी थी। क्या सीखा था? कि हमने एक नदी बनाई जो कि किसी पहाड़ से नीचे की तरफ बह रही थी। ठीक है, तो हमने कल ये सीखा था कि हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो पानी की स्पीड को y लेकर चलते हैं। पानी की स्पीड को क्या लेकर चलेंगे? y। पानी यानी वाटर की स्पीड को हमेशा हम क्या लेकर चलेंगे? y। उसके अलावा पानी में चाहे कोई व्यक्ति तैर रहा हो या फिर कोई नाव पानी में जा रही हो, उन सभी की स्पीड को, चाहे बोट हो चाहे कोई व्यक्ति हो, इन सभी की स्पीड को हम हमेशा क्या लेकर चलेंगे? x। क्या लेकर चलेंगे मेरे भाई? x। ठीक है, ओके।
अब मुद्दा क्या उठ जाता है, मुद्दे आपके सामने दो आ जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग तरह की स्पीड के बारे में बात की जाती है। एक स्पीड जब नाव, अगर मेरी नाव यहां पर है, अगर मेरी नाव यहां पर है तो आप कहोगे सर ये तो कल भी बता दिया था, 1 सेकंड का केस है। अगर मेरी नाव यहां पर है, या तो नाव ऊपर जाएगी या फिर नाव मेरे भाई नीचे आएगी, दो ही केस है। अगर नाव ऊपर जाएगी तो पानी उसे रोकेगा ऊपर जाने से, तो उस कंडीशन में नाव तो अपनी स्पीड x की स्पीड से ऊपर बढ़ने की कोशिश करेगी, पर पानी उसे रोकेगा। इसलिए इसमें से पानी जिस रफ्तार से नीचे आ रहा होगा तो x माइनस वाई, माइनस का मतलब पानी उसे रोक रहा है। तो जब भी ये कहा जाएगा किसी क्वेश्चन में नाव पानी की विपरीत यानी पानी के ओपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो उस केस में नाव की स्पीड x माइनस वाई हो जाएगी। पर अगर नाव भी नीचे आ रही है यानी पानी तो नीचे बहता ही है, तो उस कंडीशन में पानी नाव की हेल्प कर रहा होगा, यानी जब इस नाव की स्पीड तो x है ही, इसकी हेल्प पानी करेगा तो स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। बस यह दो चीजें अगर आपको पता है तो आप हर एक क्वेश्चन का विद इन सेकेंड बहुत ही आसानी से जवाब दे सकते हो। जैसा कि क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। पहले इसका पूरा बेसिक बताऊंगा मेरे भाई, पहले इस क्वेश्चन का पूरा बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप मैक्सिमम 5 सेकंड में उत्तर दे सकते हो। हाँ, अगर आप बुक में देखोगे तो इतना तय है, इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक पूरा का पूरा पेज भर दिया गया होगा, जिसको आप समझोगे समझ ही नहीं पाओगे, ये तय है। पर जो तरीका मैं बताऊंगा आपके लिए बहुत ही लाजवाब, गजब, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। एक बार जल्दी से शेयर करके आइए जल्दी से मेरे भाई। देखो देखो यार, क्वेश्चन क्या क्या रहा है। ओके ओके, आ जाओ देखिए। क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। ठीक है मेरे भाई, यानी कि क्वेश्चन में एक बात साफ साफ बता दी है कि उसकी शांत जल यानी उस व्यक्ति की स्पीड बता रखी है। जब भी मैंने क्या कहा था, शांत जल का मतलब क्या, जब उसके ऊपर पानी का कोई इफेक्ट ना पड़े तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति की स्पीड मेरे भाई कितनी बता रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि x की वैल्यू आपको दे रखी है, x यानी कि पानी के अलावा किसी भी व्यक्ति या किसी भी नाव वगैरह की बात होती है तो उसे हम x मानकर चलते हैं। तो x की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। परंतु हमारा इससे कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है, क्वेश्चन में एक बात कही गई है, और वो बात क्या है, बहुत ध्यान से समझेंगे। नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से दोगुना है। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, ठीक है। फ्रॉम वन फिक्स्ड पॉइंट टू द अदर फिक्स्ड पॉइंट इट टेक्स ट्वाइस द टाइम कंपेयर टू द टाइम स्पेंट इन गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी कि क्वेश्चन के अंदर समय की बात कर रखी है, और समय किन दो कंडीशन में, एक बार वो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा, एक बार तो वह व्यक्ति धारा के साथ जा रहा है। देखिए दो कंडीशन दे रखी है, और इस एक क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो उसके बाद किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ज्यादा समय नहीं लगाना। देखिए क्या कह रहा है, तैराक नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत, पहली कंडीशन में धारा के विपरीत गया, यानी उस कंडीशन में जो स्पीड होगी वो क्या रहेगी, x माइनस वाई, यानी जब उसे पानी रोकेगा। और दूसरी कंडीशन में उसी सेम डिस्टेंस को वह x प्लस वाई धारा के साथ कवर कर रहा है, यानी x प्लस वाई की स्पीड से। तो हो क्या रहा है, तो ये हो रहा है मेरे भाई, इस स्पीड और इस स्पीड का कंपैरिजन दे रखा है कि इस कंडीशन में इस कंडीशन के कंपैरिजन, यहां के कंपैरिजन इस स्पीड से जाने में डबल टाइम लग रहा है। ये कहां कह रखा है, ये क्वेश्चन में, दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से दोगुना है। सिंपल सी बात है भैया, तेज जाएगा तो कम टाइम लगेगा और धीरे जाएगा तो ज्यादा। पर डायरेक्ट ही बता दिया कि इस कंडीशन में एक समय लगता है तो इस कंडीशन में उसका डबल समय लगेगा। ये क्या बात आ गई, टाइम की। अब क्वेश्चन की तरफ नजर मार लेते हैं, हमसे पूछा क्या गया है। जब हम क्वेश्चन की तरफ नजर मारते हैं तो मेरे भाई क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। मेन चीज क्या है, पूछी स्पीड है, क्या पूछी गई है, गति। अगर आपसे स्पीड पूछी है तो टाइम का रेशो दे रखा है आपको, स्पीड का रेशो चाहिए ही चाहिए होगा।
और आज तक जितना भी हम पढ़ते हुए आए हैं, अगर टाइम का रेशो यह है तो मेरे भाई स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी कि 1:2। स्पीड का रेशो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1:2। ठीक है, ओके। अब इस स्पीड के रेशो से क्या हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्यों, देखिए आपको बहुत कुछ मिल चुका है। क्या क्या मिल चुका है, इस x की वैल्यू 9 है, इसको अलग रख लो। ठीक है, एक तो आपको x प्लस वाई की वैल्यू मिल चुकी है, कितनी, 2। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, यानी जब धारा के साथ जाती है नाव या वो व्यक्ति तो स्पीड 2 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 1। अब मुझे ऐसा लगता है आप सभी को ये वाली बात याद होगी। अगर मैं सिर्फ इस x की वैल्यू की बात करूं, सिर्फ इस x की वैल्यू की बात करूं, तो इधर वाली वैल्यू क्या होती थी, इन दोनों का टोटल, यानी 2 और 1 3, और इसका आधा। ये वाली बात किस किस को याद है, सभी को याद होगी मेरे हिसाब से। अगर नहीं याद तो देख लीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह से लिखा जाए कभी भी x प्लस वाई 7 है और x माइनस वाई 3, तो जो ये इधर वाली वैल्यू होती है x, ये क्या होती है हमेशा इन दोनों का टोटल, 10, 10 का आधा यानी कि 5। तो मेरे भाई x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और उसी तरफ अगर मैं y की बात करूं तो y क्या हो जाएगा, यानी कि ये इन दोनों का गैप, यानी कि इन दोनों का गैप कितना, 4, और 4 का आधा, उत्तर क्या हो जाएगा, 2। तो सिंपल यही चीज अगर मैं यहां लेकर चलता हूं तो x प्लस वाई और x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता लग चुकी है। और जिस कंडीशन में x प्लस वाई और x माइनस वाई की जो वैल्यू है, उस केस में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों का टोटल यानी 3/2, और y क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर यानी 1/2। हमारे पास x भी आ चुका है, y भी, पर ये एक्चुअल वैल्यू से नहीं आया, ये रेशो की वैल्यू से आया है। तो यहां से मुझे जो ये वैल्यूज मिली है, ये क्या मिला है, x और y का रेशो। ये जो मुझे मिला है वो क्या मिला है, x और y का रेशो। x की वैल्यू 3/2 और y की वैल्यू 1/2। अभी आप देखोगे इतनी बड़ी फिल्म हमने रच दी, इतनी बड़ी महाभारत हमने यहाँ पे लिख दी, तब भी अभी तक उत्तर पे नहीं पहुंचे। और बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जी तो कह रहे थे सर जी कि 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा, यहाँ तो 2-3 मिनट लगने को हो गए। ऐसा किसी के दिमाग में आ रही है, कोई फिल्म बन रही है कि सर ये 2 सेकंड में, तो 2 मिनट लगने वाले हैं। भाई साहब ये तरीका है, अभी हम डायरेक्ट मेथड पे आएंगे। ठीक है, तो यहां से ये रेशो आ चुकी है x और y की। रेशो का मतलब क्या है, जो कट सकता है काट दो। तो यहां से एक हटाया तो इधर से भी एक हट जाएगा। तो ये x और y, x यानी उस व्यक्ति की स्पीड, y यानी पानी की स्पीड, इन दोनों का रेशो 3:1। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है उस पानी की स्पीड बताओ। अगर उस व्यक्ति की स्पीड 3 होती तो 100% पानी की स्पीड 1 होती, पर क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है उस व्यक्ति की स्पीड 3 नहीं है, 9 है। इस 3 से एक्चुअल स्पीड 3 गुना ज्यादा, तो पानी की स्पीड भी 1 ना होकर 3 गुना ज्यादा 3 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह बात किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी से बताओ, एक बार जल्दी शेयर करके आओ। कैसे हल्के से पढ़ रहे हो? हाँ भाई जल्दी शेयर करके आओ, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। बहुत बेहतरीन मेरे भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब, शाबाश। आ जाओ, इतनी सी बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई? ठीक है, आ जाइए, लीजिए। देखो यार, अब इसको एक बार मिटा देते हैं। ठीक है, अब आपके सामने में एक डायरेक्ट मेथड दिखाने वाला हूं, बहुत ही प्यारा सा, लाजवाब सा, गजब सा डायरेक्ट मेथड। देखिए, हमने सारा खेल खेला, पर उस सारे खेल में हमारा उत्तर सिर्फ इस एक लाइन से आया है। अगर इस पूरे खेल को खेलते वक्त आपने एक चीज देखी कि हमारा डायरेक्ट आंसर, देखिए अगर आप देखा जाए तो हमने ये पूरा पूरा पेज भरा, पर एंड आंसर आया इसकी रेशो की वजह से, x और y। अब जब भी कभी भी, बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, गौर से सुनना इस बात को, जब भी कभी भी आपके सामने चाहे स्पीड चाहे टाइम, दोनों कंडीशन में से किसी का भी रेशो हो, जैसा ही क्वेश्चन में यहां पर दे रखा है, टाइम का रेशो क्या दे रखा है कि भैया एक बार पानी के विपरीत जा रहा है और एक बार पानी के साथ, तो पानी के साथ जाने में जो टाइम लग रहा है उससे डबल टाइम पानी की विपरीत दिशा में लग रहा है। अगर स्पीड की बात करता तो स्पीड में भी ऐसा कुछ कह देता। तो भाई साहब इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ करना ही नहीं है, जो भी आपको टाइम या स्पीड का रेशो दे रखा होता है, इन सबसे अब आपको कोई मतलब नहीं है। आप डायरेक्ट क्या करोगे, अगर यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई, इन दोनों कंडीशन में टाइम का रेशो 2:1, ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां से सीधा जब भी आप x और y का रेशो निकालोगे तो ध्यान से सुनना, इन दोनों को प्लस करने पर जो वैल्यू आएगी हमेशा x की होगी।
और इन दोनों को माइनस करने पर जो वैल्यू आएगी हमेशा y की। रेशो में हमेशा बड़ी वैल्यू x और छोटी वैल्यू y की, यानी दोनों का टोटल x आएगा हमेशा और दोनों का गैप हमेशा y आने वाला है। और x क्या हो चुका है मेरे भाई, हमारा उस व्यक्ति की स्पीड, और 1 यानी उस पानी की स्पीड। और व्यक्ति की स्पीड 3 नहीं है 9 है, इससे 3 गुना ज़्यादा, तो पानी की स्पीड भी 1 ना होकर 3 गुना ज़्यादा 3 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए, आ जाओ। तो अगले क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। हाँ भाई जल्दी बताओ। बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे भाई। देखो विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, परंतु टॉप तक अकेला काफी है आपको मंजिल दिलवाने के लिए, आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए। तो शेयर करते रहा करो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही अगर आप चाहते हो विद इन सेकंड सॉल्व करना, तो देखिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा, क्वेश्चन में एक लाइन क्या रखी है, किसी एक डिस्टेंस को, यानी कि भाई देखा जाए तो नीचे से ऊपर यही डिस्टेंस कवर करा और फिर ऊपर से नीचे यानी यही सेम दूरी जब तय की गई, तो दो कंडीशन थी, एक पानी की विपरीत दिशा में और एक बार जब पानी उस व्यक्ति को या जो भी नाव रही होगी उसकी जब हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। एक कंडीशन जब वो व्यक्ति या नाव पानी की विपरीत दिशा में गया और एक बार जब पानी उसकी हेल्प कर रहा था पानी के बहाव के साथ। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, 3 गुना समय लगता है, यानी कि इस कंडीशन में जितना समय लग रहा है इस कंडीशन में उससे 3 गुना यानी ट्रिपल टाइम लग रहा है। ये तो टाइम आ गया, पर अब आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, आपको निकालना क्या है, नाव का वेग, नाव यानी कि बोट की स्पीड निकालनी है। अब स्पीड की अगर बात आ गई तो सबसे पहले अगर मैं बोट और पानी की स्पीड का रेशो निकाल सकता हूं आसानी से। देखिए यहां पे रेशो टाइम का है, उससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है इन दोनों का जोड़। ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा आएगी किसकी, एक्स की वैल्यू। इन दोनों का अंतर जो ये वैल्यू आएगी हमेशा किसकी आएगी, वाई की। यानी कि ये जो रेशो है ये साफ साफ बता रहा है कि अगर नाव की गति 4 है तो उस कंपैरिजन में पानी की गति 2। क्वेश्चन कह भी रहा है कि भाई साहब पानी की गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। नदी का वेग मतलब पानी की स्पीड, यानी y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4। तो y की वैल्यू 2 नहीं है 4 है, इससे 2 गुना ज्यादा। तो x यानी उस बोट की स्ट्रीम स्पीड भी इस 4 ना होकर 2 गुना ज्यादा 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। और यह हमारा उत्तर आ जाए। बहुत बेहतरीन, गजब गजब मेरे भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश, लाजवाब। हाँ भाई आ जाइए जल्दी से स्पीड में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, शाबाश, गजब। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को, बहुत ही ज्यादा लाजवाब, बेहतरीन। और मेरे भाई ये जो आप यहाँ पर ये पोलिंग दे रहे हो, इस पोलिंग को एक बार हटा दीजिए थोड़ा सा, या फिर मेरे में इस ऑप्शन नहीं दिख रहे ढंग से। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, या फिर लगे रहने दो पोलिंग, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत तो ऑप्शन दिख ही रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई सभी को आंसर देना, 1 2 3 4 5, इनमें से किसका क्या आंसर आएगा मैं चेक करता रहूंगा। देखिए मेन मुद्दा ये नहीं है कि हमें क्या दे रखा है, मेन मुद्दा है कि नदी में किसी एक पॉइंट से पहले यहां पहुंचा गया, फिर यहां पहुंचने के बाद दोबारा वापस लौटा गया, यानी सेम डिस्टेंस कवर किया गया। पर मुद्दा क्या था, एक बार पानी के विपरीत दिशा में जा रहा है व्यक्ति और एक बार पानी के साथ आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका रेशो, टाइम का। क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम का रेशो कैसे दिया गया है कि मेरे भाई पानी के साथ जाने में जितना समय लग रहा है पानी की विपरीत दिशा में उससे 2.5 गुना समय लग रहा है। आज से पहले कभी ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होता, 100% बता रहा हूं, इस 2.5 गुना जैसे शब्द को सुनकर आप थर थर कांप जाते हो, और भाई साहब 2.5 गुना, पर 2.5 गुना क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर ये 1 लिखा है और इसकी वैल्यू से इसकी वैल्यू यानी इस कंडीशन में जो टाइम दिया जा रहा है वो 2.5 गुना है, तो पहली बात तो इस बेचारे 2.5 को ना इतना बहुत जो कठोर सा दिख रहा है इसे थोड़ा प्यारा सा बना लो। इस 2.5 को क्या बना लेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5/2। इस 2.5 को क्या बना देंगे मेरे भाई, 5/2 बना दिया, ठीक है। अब इस 2 की मल्टीप्लाई, आपको पता है रेशो क्या कहता है, रेशो कहता है मेरे भाई
जो ये 5/2 है, अच्छा एक सेकंड रुको, ये 2.5 था, ये 1 था, 2.5 को हमने क्या लिख लिया था, यहीं पे लिख देता हूँ जिससे आप समझ पाओगे कि इसी की बात कर रहा हूँ मैं। 5/2, ये तो 1 का 1 था। ये रेशो कहता है जो ये 2 है वो उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसे क्या बना देगा 2। और वैसे भी यार 2 का 2.5 गुना, एक सेकंड रुको यार, मैंने तो आवाज बंद कर रखी है, ठीक है। हाँ भाई देखो, वैसे भी 2 का 2.5 गुना क्या होता है, 5 ही होता है। तो जब भी अब एग्जाम में ये वाली बात आ जाएगी कि भैया एक कंडीशन में जितना समय लिया जा रहा है उससे दूसरी कंडीशन में उससे 2.5 गुना समय लिया जा रहा है, इसका मतलब क्या है, यहां अगर जितना भी समय लिया जा रहा है और यहां उसका 2.5 गुना, तो हमेशा रेशो 5/2 लिख देना। तो अब अगर आप आगे जाओगे तो सबसे पहली बात आपको चाहिए क्या, नाव की स्पीड, यानी जो बोट है उसकी स्पीड। अब बोट यानी x की वैल्यू चाहिए। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो उससे पहले x और y का रेशो चाहिए, और x और y का रेशो आप विद इन सेकंड बता सकते हो। x हमेशा इन दोनों का टोटल यानी 7, और y हमेशा इन दोनों का गैप यानी कि 3। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया अगर हमारा डाटा कहता है अगर नाव की गति 7 है तो पानी की गति 3 होनी चाहिए, या फिर पानी की 3 है तो नाव की 7 होनी चाहिए। पर क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब पानी की गति, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 6, तो पानी की गति 3 नहीं है, 6 से 2 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार नाव की गति भी 7 ना होकर 2 गुना ज्यादा 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, और यह हमारा उत्तर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब। एक बार जल्दी शेयर करके आओ, कैसे हल्के पड़ रहे हो, और एक बार लाइक करो वीडियो। मेरे भाई ऐसे मजा नहीं आएगा, एक बार जल्दी शेयर करके आओ, एक बार जल्दी से शेयर करके आओ, ऐसे मजा नहीं आने वाला, ठीक है। एक बार जल्दी शेयर करके आओ, ऐसे मजा नहीं आएगा, जल्दी शेयर करके आओ, ठीक है। ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे भाई, जल्दी शेयर करके आओ, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है, तो आपके दिमाग में आएगा सबसे पहली बात, आप पहली लाइन पढ़ोगे। मैं कह रहा हूं पहली लाइन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको पक्का पक्का इस क्वेश्चन में 1-2 कंडीशन दी होंगी। पहली, एक बार वह व्यक्ति पानी की विपरीत दिशा में जाएगा और एक बार पानी के साथ, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कहा है कि पानी के साथ जाने में जितना समय लग रहा है पानी की विपरीत दिशा में उससे 2 गुना समय लगता है। यानी कि पानी के साथ वह अगर एक टाइम ले रहा है तो उससे जब पानी के ओपोजिट जाएगा तो उसको टाइम लगेगा उसका डबल। यह तो थी टाइम की बात। पर मेरे भाई ये रेशो चाहे टाइम का हो चाहे स्पीड का हो, क्वेश्चन में आगे आगे स्पीड की बात भी आएगी, ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर रेशो की बात नहीं होगी, कुछ भी दे रखा होगा, हम उसको किस तरह से समझना है कि हम यहां फिट कर सकते हैं। तो अब आगे जब गए तो हमें चाहिए क्या था, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी पानी की गति, जिसे हम क्या कहते हैं y, यानी हमें y की वैल्यू चाहिए। पर जब भी आपको x और y इस तरह की एक सिंगल वैल्यू चाहिए हो तो उससे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा x और y का रेशो निकाल लीजिए। x क्या आ जाता है, हमेशा इन दोनों का टोटल यानी 3, और y हमेशा इन दोनों का अंतर 1। यानी कि यहां से पता चला कि अगर उस व्यक्ति या नाव की स्पीड 3 है तो उस कंडीशन में पानी की स्पीड 1 है। पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि उस व्यक्ति की स्पीड 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 7/2 किलोमीटर पर आवर। अब एक चीज जो समझने वाली है, देखिए इस 7/1/2 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां से फिर एक बात तय हो चुकी है कि हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। x यानी पानी के अलावा कोई भी व्यक्ति तैर रहा है या नाव बह रही है तो उसकी खुद की पर्सनल स्पीड को क्या कह देते हैं, x। यहां तो x की वैल्यू 3 है, उस कंडीशन में पानी की स्पीड 1 है। पर क्वेश्चन कह रहा है x की वैल्यू 3 नहीं है मेरे भाई, 15/2। इस 3 से कितना गुना आया था, इस 3 से 5/2 गुना। देखिए 5 दिए 15/2, ठीक है। तो y यानी पानी की स्पीड भी 1 ना होकर उसका 5/2 यानी कि 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब गजब। एक बार जल्दी शेयर कर दो बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से। मेरे बब्बर शेरों और शेरनियों जल्दी से आग लगा दो इस मार्केट में, शेयर करके आओ जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से शेयर करके आओ, आ जाइए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जल्दी से स्पीड में शेयर करके आओ।
बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति शांत जल में 27/5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैरता है। अच्छा, आपको क्या लगता है शांत जल मतलब जब पानी उस व्यक्ति पर कोई प्रभाव ना डाल रहा हो, यानी कि इस कंडीशन में वो बात कर रहा है उस व्यक्ति की खुद की पर्सनल स्पीड, जिसे हम हमेशा क्या बोलेंगे, एक्स, यानी जब ना तो पानी उसको रोक रहा तो एक्स माइनस वाई नहीं कह सकते, और ना ही उसका पानी साथ दे रहा क्योंकि पानी रुका हुआ है। तो इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू क्या देखी है, 27/5। ठीक है, और हमसे आखिरी में पानी की स्पीड पूछी गई है, पानी यानी कि वाई की वैल्यू ये दे रखा है और ये पूछा गया है, और कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। कंडीशन दे रखी है एक बार नाव पानी के ओपोजिट जाएगी और एक बार पानी के साथ, तो इस तरह से उसे टाइम अलग अलग लगने वाला है। भाई साहब आप नीचे जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे और वहीं ऊपर चढ़ाई कर रहे हो तो धीरे धीरे थकते थकते। तो केस दे रखा है मेरे भाई कि पानी के साथ जाने में जितना टाइम लगा, पानी की विपरीत दिशा में पानी के ऑपोजिट उससे डबल टाइम लग रहा है। अब मुद्दा ये नहीं है रेशो टाइम का है या स्पीड का है, आप डायरेक्ट एक्स और वाई की रेशो यहां से निकाल सकते हो। एक्स हमेशा इन दोनों का टोटल होगा, वाई हमेशा इन दोनों का गैप यानी कि 1 हो जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है, अगर कोई बच्चा अभी जुड़ रहा है तो बिल्कुल शुरू से एक बार क्लास को देख लीजिए। अगर कोई बच्चा बिल्कुल अभी अभी जुड़ा है तो बिल्कुल शुरू से एक बार क्लास को देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब यहां से हमें जो चाहिए वो तो y है, पर अगर x 3 होता तो y 1 आ ही चुका है, फिर तो हमें सोचना ही क्या था। पर x 3 थोड़ी है, x क्या है 27/5, x की वैल्यू क्या है मेरे भाई 27/5। इस 3 से ये वाली वैल्यू कितना गुना आता है 9/5 गुना, तो इसी प्रकार y की वैल्यू भी 9/5 गुना ज्यादा यानी 9/5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बेहतरीन, शाबाश। आ जाओ मेरे भाई जल्दी से, हाँ भाई जल्दी से बताओ क्या कह रहा है क्वेश्चन जल्दी बताओ, जल्दी स्पीड में। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बार जल्दी शेयर वेयर कर दो, लाइक कर दो, लाइक करने में कभी मत छोड़ो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, यदि नदी का वेग, सबसे पहली बात हमें सीधा सीधा नदी की स्पीड यानी वाटर की स्पीड यानी y की वैल्यू दे रखी है 35/3। ओके ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब फिर से आगे कहा गया है कि जैसा कि अगर मैं मान लूं इस टॉप पर नाव जा रही है तो इसी सेम डिस्टेंस को वह गई और फिर वही इसी सेम डिस्टेंस को कवर किया, नीचे भी आई। तो कहने का मतलब है एक बार पानी के ऑपोजिट डायरेक्शन में गई नाव और एक बार पानी के साथ वह आ भी रही है नीचे। एक कंडीशन, एक बार पानी की विपरीत दिशा में और एक बार पानी की दिशा में नाव जा रही है। तो दोनों ही कंडीशन में टाइम की बात कह रखी है, और वो टाइम की क्या बात कह रखी है कि पानी के साथ जाने में जितना भी समय लग रहा है पानी के ऑपोजिट यानी विपरीत दिशा में इससे 3.5 गुना समय लगता है। वैसे डायरेक्ट इसको 7:2 भी कह सकते हो, जिसमें मतलब जिसने अच्छी तरह से चीजों को कर रखा है। पर अगर कोई दिक्कत नहीं है, एक चीज देखिए, इस एक को 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसे 2 3 6 और 1 7/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में जो ये 3.5 था वह 7/2 है एक्चुअल में, और जब ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 7 रह जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। तो ये तो क्या आ चुका है, सिंपल एक रेशो आ चुका है टाइम का, कि अगर पानी के साथ जाने में 2 समय लगेगा तो पानी की विपरीत दिशा यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने में 7 समय लगेगा, यानी इस 2 का 3.5 गुना। पर इससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे x और y का रेशो चाहिए। अच्छा, x और y का रेशो क्यों चाहिए, क्योंकि मुझे नाव यानी बोट की स्पीड पूछी है, बोट यानी इस x की वैल्यू पूछी है हमसे। ठीक है, तो मेरे x और y की बात करूं तो x हमेशा इन दोनों का टोटल 9 और y हमेशा इन दोनों का अंतर 5। क्वेश्चन ने आपसे x की वैल्यू पूछी और y यानी कि y की वैल्यू दे रखिए 35/3।
इससे कितने गुना आया था, 7/3 गुना। भैया आप करके देख लो, 5 के साथ अगर 7/3 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 5 7 35/3 तो आ जाएगा। तो मैं तो बिल्कुल सही जा रहा हूँ। तो इसी प्रकार जिस एक्स यानी जिस नाव की गति की बात हो रही है, जिसका जिक्र चल रहा है, वो भी 9 ना होकर एक्चुअल में इसका 7/3 गुना कितना होगा, तो भैया 9 के साथ 7/3 7/3 की मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 पर जाएगा, 7 3 21, यह हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी 21 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा उत्तर आ जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत ही लाजवाब। एक बार जल्दी से एक बार और शेयर कर दीजिए, यह है सबसे दमदार। इस क्वेश्चन को 90% बच्चे डाउट में रख लेते हैं, अक्सर तो गलत करते हैं, और 90% का ये क्या रहता है, डाउट भी रहता है। जिस क्वेश्चन को वो गलत करते हैं वो डाउट ही रह जाता है। तो आज इस क्वेश्चन के हम परखच्चे उड़ा देंगे, ठीक है। हाँ भाई बताइए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से स्पीड में। इतनी बोतल रख दी है भाई यहाँ पर सजा के, यहाँ पर रख दो इनको। हाँ भाई आ जाओ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्यों इस क्वेश्चन में दिक्कत आती है, एक बार जल्दी से जितने भी, देखो पता है दो तरह के बच्चे, मैं क्या कहता हूं हमेशा, एक जो अपने यार दोस्त चाहने वाले, चाहे वो उनका भाई हो, चाहे उनके चाचा ताऊ के, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई उनकी मोहब्बत करने वाला रहा हो, शेयर कर देते हैं। और कुछ बच्चे थोड़ा सा सोचते हैं यार मैं ही में पास हो जाऊं, तुम हो जाओगे टेंशन मत लो। दूसरों तक अगर इस वीडियो को पहुंचाओगे तो शायद किसी को ऐसी ट्रिक्स सीखने को मिल जाए जिनसे अभी तक वो वंचित है, जो आज तक किसी को सिखाई ही नहीं गई। उन ट्रिकों तक जब वो बच्चा पहुंच पाएगा तो मेरे भाई आपको दुआएं ही देगा, और आपका एक साथी मिल जाएगा जो आपके साथ जॉब पर आपका साथ निभाएगा। भैया जॉब लगने के बाद भी अकेले थोड़ी घूमोगे, एक आधा होना चाहिए ना तुम्हारा चीता तुम्हारे साथ। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द स्पीड ऑफ अ मोटर बोट इज डेट ऑफ द करंट ऑफ वाटर। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना चीजें बदल दी हैं। बदल कैसे दी हैं, क्वेश्चन में कह रहा है एक मोटर बोट तथा जल धारा की चालें, यानी यहां मोटर बोट, तो जैसा कि आपको पता है अगर सिंपल बोट की बात करते हैं तो उसकी स्पीड को हम x कहते हैं, और दूसरी तरफ अगर मैं पानी की बात करूं तो उसकी स्पीड को हम y कहते हैं। बात सही है, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन में कह रहा है x और y का रेशो दे रखा है 36:5, पर ये एक्चुअल में किसका है, स्पीड का रेशो। यानी कि जो पिछले क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, इसमें जमीन आसमान का तो अंतर नहीं है, बट फिर भी बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर कह सकते हैं। मतलब पिछले वालों से थोड़ा अलग है, पिछले वालों में अभी तक टाइम का रेशो था, यहाँ स्पीड का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे आप एक छोटी सी बात बताइए, अगर स्पीड का रेशो ये है तो आपके हिसाब से टाइम का रेशो क्या होगा, तो आप छूटते हो सर टाइम का रेशो बन जाएगा इसका उल्टा 5:36। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर मैं आपसे x प्लस वाई और x माइनस वाई के टाइम का रेशो पूछ लेता हूं, एक बार x प्लस वाई, या फिर इससे बढ़िया आप एक चीज बताइए, ये स्पीड का रेशो आ चुका है, यहां पे आपके ऐसा करो, पहले इससे पहले एक छोटी सी चीज, ये सिंपल स्पीड का रेशो क्या है 36:5, पर अगर मैं स्पीड का रेशो जानना चाहता हूं किस कंडीशन में, एक बार जब नाव पानी के साथ जाएगी और एक बार नाव जब पानी की विपरीत दिशा में जाएगी। पहले तो हम स्पीड ही निकालेंगे भैया किसकी कितनी स्पीड है, तो मैंने स्पीड का रेशो जानना चाहा, एक बार नाव जब पानी के बहाव के साथ जाएगी तो उस केस में 36 + 5 41 की स्पीड होगी, और एक बार जब नाव पानी की विपरीत दिशा में जाएगी यानी 36 में से 5 गया 31 की स्पीड रहेगी। तो दो स्पीड आपके सामने है। अगर स्पीड का रेशो यह है तो सूखा सूखा सीधा सीधा टाइम का रेशो इन दोनों का उल्टा, यानी 31:41 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अभी तक बस 1 2 3 स्टेप ही हम चले, एक स्टेप जो क्वेश्चन में दे रखा था, ये 2 स्टेप मैंने अपनी तरफ से यहां रखे हैं। क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा है, नहीं, बस 2 ही स्टेप यहां हमने अभी यूज करे हैं और अब आंसर आ गया। कैसे आ गया, देखिए क्वेश्चन में क्या रखा है, द बोट गोज अलोंग विद द करंट, यानी कि अगर नाव, जैसा हिंदी में लिख रखा है, अगर नाव
पानी के बहाव के साथ जा रही है, यानी जब नाव को पानी हेल्प कर रहा है, उस कंडीशन में टोटल टाइम 5 घंटे 10 मिनट लगता है। उस कंडीशन में टोटल टाइम 5 घंटे 10 मिनट। अगर मैं इस पूरे को मिनट में बदल दूंगा तो 5 घंटे 5 6 30, 300 प्लस 10 यानी टोटल 310 मिनट लगेंगे। यानी ये टाइम कब लग रहा है? जब नाव पानी के बहाव के साथ जा रही है, यानी जब x प्लस वाई रही होगी स्पीड। यानी इस कंडीशन में हमारा रेशो कहता है 31 समय लगा है, पर एक्चुअल समय 310 मिनट लग रहा है। यानी एक्चुअल समय 31 नहीं 310 मिनट लग रहा है, इससे 10 गुना ज़्यादा। अच्छा एक बात और, अगर 310 मिनट में है तो जब हम कंपेयर करेंगे कि भैया पानी के विपरीत दिशा में जो टाइम लगेगा वो 41 है, नहीं, वो भी अपने आप का 10 गुना ज़्यादा 410 होगा, पर 410 किसमें? मिनट में। पर जब आप ऑप्शंस देखोगे तो एक भी ऑप्शन मिनट में नहीं आपको दिखेगा। तो क्या हमारा आंसर गलत है? नहीं, कभी कभी 410 भी लिखा जाता है, पर अगर नहीं है तो इसे आवर में बदल दीजिए। आवर में कैसे बदलेंगे? देखिए आपके सामने क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं, 410 मिनट। अब इसे आवर में बदलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले 360 6 6 36 6 6 36, 1 घंटे 60 मिनट, तो 6 घंटों में 6 6 36 360 मिनट। इसमें से 360 मिनट अलग कर दूं तो साथ में बचे सिर्फ 50 मिनट। ये हो गए 6 घंटे प्लस 50 मिनट, यानी 6 घंटे 50 मिनट हमारा उत्तर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, गजब, लव स्टोरी बहुत बढ़िया मेरे भाई, जरूर कराएंगे मेरे भाई, चीते जरूर। और कोई? ठीक है, आगे आ जाओ। हाँ भाई लीजिए जल्दी से, स्पीड में, बहुत बेहतरीन, शाबाश। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, एक बार रुकिए, अच्छा ये भी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए बट इससे पहले ना एक बार रेशो के 2-3 क्वेश्चन और भी थे। हाँ पहले एक क्वेश्चन कर लो फिर उस पे, क्योंकि क्वेश्चन ना ये थोड़ा सा इनसे अलग है, ठीक है। फिर भी ये वाला क्वेश्चन भी करवाता हूँ, पहले ये वाला करो। हाँ भाई बताओ क्या होगा इसका उत्तर जल्दी से। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ, और मजा आ रहा हो ना तो लाइक करने में चूक मत करो। और मेरे से, मैं टीम से बोल रहा हूँ मेरे भाई, बोतलों को इतनी सारी को एक बार हटा ले करो प्लीज, सारी की सारी यहाँ पे जमा कर रखी होती हैं, सामने कमेंट नहीं दिखते यहाँ पर, ऐसा लगता है गिर जाएंगे। हाँ भाई देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी एक फिक्स टाइम में ए बॉय स्विम डबल द डिस्टेंस अलोंग द करंट दैट ही स्विम्स अगेंस्ट द करंट। देखिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, सबसे अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ना तो आपको स्पीड का रेशो दिया है और ना ही टाइम का, आपको दिया है तो डिस्टेंस का रेशो। किसका रेशो? डिस्टेंस का। अब बच्चा कंफ्यूज कि भैया दूरी का रेशो दे रखा है, किसका? दूरी का। एक निश्चित समय में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा की दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है। यहां तो डिस्टेंस की बात आ गई। अब क्या किया जाए? तो एक बात जो बहुत गौर से समझा रहा हूं उसे समझ लेना बहुत प्यार से। देखो होता क्या है, वैसे मैं डायरेक्ट बोलना चाहूं, अगर मैंने ए और बी, मैंने कहा ए जितने समय में 4 किलोमीटर जाता है उतने समय में बी 3 किलोमीटर जाता है, तो ये तो है डिस्टेंस का रेशो। पर एक्चुअल में स्पीड का रेशो भी यही हो जाता है। जो भी डिस्टेंस का रेशो होता है वही हमारा स्पीड का रेशो भी होता है। अब आप में से कुछ के दिमाग में ये बात खनके कि ऐसा क्यों, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। मैंने कहा ए जो है 4 किलोमीटर गया, बी जो है मैंने कहा कितने किलोमीटर गया? 3 किलोमीटर, ठीक है। अब मैंने एक बात और कही, ए जितने समय में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो मैंने मान लिया ए ना 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाता है। मैंने मान लिया ए जो है 1 घंटे में 4 किलोमीटर जा रहा है, 4 किलोमीटर 1 घंटे में गया। और बी भी जो 3 किलोमीटर जा रहा है वह 1 ही घंटे में जा रहा है। तो यहां से डायरेक्ट स्पीड नहीं आ गई। स्पीड होती क्या है? हर घंटे चली गई दूरी। या फिर साफ साफ शब्दों में अगर देखा जाए कि जितने समय में
ए 4 जा रहा है उतने समय में बी 3 जा रहा है। ठीक है, तो भैया अगर जब सेम टाइम की बात हो तो जितना ये डिस्टेंस ए ने कवर करा और उतने समय बी ने जो डिस्टेंस कवर करा वही हमारी स्पीड हो जाती है। एग्जांपल लेकर देख लिया मैंने, दोनों ही कंडीशन में एक टाइम लिख दिया यहाँ पे कि ए अगर 1 घंटा ले रहा है तो बी भी अगर 1 घंटा ले रहा है सेम टाइम, तो यही तो स्पीड होती है किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया डिस्टेंस और स्पीड एक ही चीज होती है। अगर डिस्टेंस की बात की रखी है कि भाई मैंने क्या करा, उतने ही समय में मैं 10 चला गया और एक व्यक्ति उतने ही टाइम में सिर्फ 1 किलोमीटर गया, क्यों मैं 10 किलोमीटर चला गया, मेरी स्पीड ज्यादा रही होगी। तो डिस्टेंस और स्पीड आपस में एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होते हैं। इसीलिए जब भी अगर आपको डिस्टेंस की बात की जाए, और पर एक बात और, वो जब भी ये बात भी कहेगा साथ में भैया उतना ही समय में ए गया 4 किलोमीटर और बी गया 3, तो इनकी स्पीड का रेशो भी 4:3 ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ लो। वही सेम चीज यहां पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर मैं बात करता हूं किसकी, एक निश्चित समय अवधि में एक लड़का धारा के साथ यानी x+y से उतना ही डिस्टेंस x+y से जा रहा है और एक बार x-y की स्पीड से आ रहा है। तो इस कंडीशन में x+y से जब वो गया तो जितने समय में उसने, अच्छा इस कंडीशन में अगर वह एक दूरी तय कर रहा है तो इस कंडीशन में वह डबल दूरी तय कर रहा है, और यह आ जाएगा मेरे भाई डिस्टेंस का रेशो। यहाँ पे साफ साफ देखा है, धारा के विपरीत दिशा में की तुलना में तैरकर 2 गुनी दूरी तय करता है। अब अगर आपको पता है यह डिस्टेंस का रेशो है, अच्छा आपको फिर भी यहाँ एक बार और समझा देता हूँ कि अगर वह इस कंडीशन में 1 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है तो इस कंडीशन में वह 2 किलोमीटर जा रहा है पर टाइम 1 ही घंटा लेगा, तो इन द एंड कहीं ना कहीं यह स्पीड ही तो आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा 1 किलोमीटर, और रेशो के कंडीशन में दोनों चीजें जो कट सकता है काट देंगे, तो यहाँ से रेशो आ गया 2:1। तो जब भी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस का रेशो दिया जाए तो आंख बंद करके स्पीड का रेशो उसे मान लेना। ठीक है, ओके, तो ये आ गया हमारा स्पीड का रेशो। अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। अब आपको अगर मैं यहाँ से x और y की वैल्यू पूछता हूँ तो x हमेशा इन दोनों का टोटल यानी 3, y हमेशा इन दोनों का अंतर 1। उससे मतलब नहीं है स्पीड का रेशो है कि टाइम का, डायरेक्ट आपको x और y की यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, x इन दोनों का टोटल और y इन दोनों का गैप। अब पूछा क्या गया है वह बहुत जरूरी है, उस बच्चे की स्पीड पूछी गई है। देखिए पानी के अलावा जिसकी भी क्वेश्चन में बात की जाएगी उसे हम x लेकर चलते हैं, यानी उसकी स्पीड x है, पर कुछ ना कुछ गिवन भी तो होगा। तो पानी की स्पीड गिवन है कितनी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और पानी की स्पीड को हम क्या कहते हैं y। अगर पानी की स्पीड 1 है तो बच्चे की स्पीड 3, पर पानी की स्पीड 1 नहीं है 3 है, इससे 3 गुना ज्यादा, तो बच्चे की स्पीड भी 3 ना होकर 3 गुना ज्यादा 9 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और यही हमारा उत्तर आ जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बेहतरीन भाई, बहुत बढ़िया, गजब, बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाइए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा शेयर नहीं करोगे तो। अच्छा इससे पहले एक बार ये क्वेश्चन और देख लो, आपको मैं पूरा टाइम दूंगा, इस क्वेश्चन को एक बार जल्दी से सोल्व करके दिखाओ, मुझे पता लगे किस बच्चे को कितनी बातें समझ आ रही हैं। हाँ भाई 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, और जो भी बच्चा आंसर देगा इस क्वेश्चन का उसका नाम लिया जाएगा। हाँ भाई जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से स्पीड में जल्दी बताओ। रंजीत जी बहुत बढ़िया, देवेश बहुत बढ़िया मेरे भाई। सर सुंदर लग रही हो, नहीं लग रहे हो मेरे चीते, लग रहे हो। कहा कह रहा है लल्लू है मोए, कहा कह रहा है लौंडे लाएंगे क्रांति है और सब है भ्रांति। लड़के ना फिल्म देख ले कोई सी, बाबा लाएगा क्रांति। आ जाओ देखो, अब इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मोटर बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर इन 3 घंटा इफ कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 3 घंटे एंड हाफ इफ द स्पीड ऑफ द वाटर इज 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा देन द स्पीड ऑफ द बोट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। देखिए जब भी आपको अभी अभी एक बार क्वेश्चन कह रहा है, एक बार वह, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड रुको,
अरे मेरे भाई पेन कहाँ गया, अच्छा ये रहा। देखिए अब आप ध्यान से सुनिए, एक बार वह नाव पानी की दिशा में गई, यानी एक्स, यानी नाव को पानी की हेल्प ली और एक बार पानी की विपरीत दिशा में गई, ठीक है। तो उसी सेम डिस्टेंस को पानी की दिशा में आने में उसे 3 घंटे लगे हैं। इस बार रेशो नहीं देखी, उस बार डायरेक्ट 3 घंटे बोल दिया कि उसी सेम डिस्टेंस को अगर वह पानी के साथ, यानी डाउन स्ट्रीम, यानी जब नीचे की तरफ जा रही है तो पानी के साथ जाने में उसे 3 घंटे लगते हैं। तो उसी सेम डिस्टेंस को, यानी इसी सेम दूरी को जब वह ऊपर की ओर जाएगी तो ऊपर की ओर जाने में उसे 3.5 घंटे लग रहे हैं, 3.5 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। ओके ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और ये क्या था, टाइम। तो ये तो हम शुरू से ही करते आ रहे हैं कि भैया टाइम का रेशो क्या होगा, जब भी सेम डिस्टेंस को चला जा रहा है तो इस स्पीड से 3 घंटे लगते हैं, इस स्पीड से 3.5 घंटे। पर मुद्दा क्या है, सबसे पहले जब आप 3.5 को बदलोगे, 3 दूनी 6 और 1 7/2 लिख दोगे, और ये जो 2 है इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा इसे 6, ये आ गया 6:7। पर ये टाइम का रेशो चाहे स्पीड का, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हम यहां से डायरेक्ट एक्स और वाई का रेशो निकाल सकते हैं। किसका रेशो निकाल सकते हैं, एक्स और वाई का। एक्स हमेशा इन दोनों का टोटल 13 और वाई हमेशा इन दोनों का गैप यानी 1। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है पानी की स्पीड कितनी है, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, पानी की स्पीड को हम क्या लेते हैं, वाई, यानी एक्चुअल में वाई की वैल्यू 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाउ यानी एक्स की वैल्यू पूछी है। तो यानी इस वाई की वैल्यू 1 नहीं है, 1.5 है। इससे कितना गुना आता, 1.5 गुना। तो हमारी एक्स की वैल्यू भी इससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो 35 से 65 हासिल 6, 13 6 19, तो याद है 19.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। हाँ भाई, किस किस का आ रहा है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, बहुत बढ़िया। आ जाओ। हाँ भाई, एक बार शेयर कर दो, ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे चीतो, जल्दी से शेयर करके आओ। बहुत बढ़िया। तुम्हारा नाम, किसका नाम नहीं लिया मेरे भाई, आ जाइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से। ओके अरुण भाई, मिस यू टू मेरे भाई, मिस यू क्यों, मैं हूं तो सही तुम्हारे पास, मिस करने वाली क्या बात है। ठीक है, इससे पहले 1 मिनट ये बताओ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, हाँ एक ऐसा ही क्वेश्चन और था। चलो पहले तुम ये 11वां करो, 10वें से पहले 11वां करो। हाँ भाई बताओ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, पहले आप टाइम लो पूरा। हाँ भाई टाइम लीजिए जल्दी से और बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बताओ। सर थोड़ी देर फोन चार्जिंग में लगाने जा रहा हूँ। वाह वाह वाह, मतलब यही तो मोहब्बत है तुम्हारी मुझसे, जैसे गर्लफ्रेंड को बताते हैं प्लीज थोड़ी देर चार्जिंग पे लगा रहा हूँ। अब ये, और ये झूठ भी हो सकता है, उस टाइम तो फोन चार्जिंग पे लगा, भैया चार्ज में लगा के भी तो पढ़ सकते हो, है थोड़ी दूर रख देना अगर लग रहा हो फट जाएगा तो। वाह मेरे बब्बर से रहो वाह। अभी मैसेज आ जाने दो, रात की सुबह हो जाएगी पर तुम्हारा फोन से मैसेज जाने बंद नहीं हो गए, चाहे बेचारा फोन डेड हो जाए पर तुम डेड नहीं हो सकते, फिर तो पूरी रात जगराता नहीं। और यहाँ तुम्हारे लिए भैया नेट, मतलब कि थोड़ी सी चार्जिंग क्या खत्म हुई, बेचारे फोन की चार्जिंग खत्म हो रही है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। देखिए तो चलो मजाक है, मुझे पता तुम बहुत मोहब्बत करते हो मुझसे और यह प्रेम ही है जो तुम्हारा, जो मार्केट में हम आग लगा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींचता है, यानी कि a man can row 3/4 किलोमीटर upstream in 15 minutes and it takes 10 minutes to cover the same distance and returning. What is the ratio of his speed and speed of current? मेरे भाई इससे पहले तो ये आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए, हाँ क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, या फिर अभी करा दूं। चलो इससे पहले वाला कर लो जल्दी से, ये वाला देखो, इस पे आ जाओ। ये तो आपके लिए फिर थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। देखो पहले आसान आसान करवाए तो ना सारे,
देखिए क्या कह रहा है, एक नाविक कुछ दूरी नदी की धारा की दिशा में 2 घंटे में तय करता है तथा धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी को तय करने में वह 3 घंटे लेता है। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, एक बार वह पानी के साथ जा रहा है और एक बार पानी की विपरीत दिशा में। जब पानी के साथ गया तो उसने 2 घंटे लिए, जब पानी की विपरीत दिशा में गया तो उतने ही डिस्टेंस को उसने 3 घंटे में कवर करा। ठीक है, ये तो आ गया मेरे भाई टाइम। तो यहां से अगर मैं x और y की रेशियो निकालना चाहूं तो x हो जाएगा इन दोनों का टोटल यानी 5 और y हो जाएगा मेरे भाई इन दोनों का गैप यानी कि 1। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या करा है, यदि नदी की स्पीड, नदी यानी कि y की वैल्यू 4 दे रखी है तो y की वैल्यू 1 नहीं है 4 है, इससे 4 गुना ज्यादा, तो x की वैल्यू भी 5 ना होकर इससे 4 गुना ज्यादा 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। किसी को डाउट बताइए? बहुत बढ़िया, ओके आ जाइए। ठीक है, हाँ भाई, अब इस क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बताइए क्या होगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है पर कोई दिक्कत नहीं, मजेदार क्वेश्चन है। तो कुछ मजेदार क्वेश्चनों को मजेदार तरीके से करने में तो मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है ए मैन कैन रो 3/4 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत दिशा में गया, यानी कि x - y की स्पीड से गया और एक बार थोड़ी देर में आपको पता लगेगा कि वो x + y की स्पीड से भी जाएगा, यानी कि धारा के साथ। अब 2 अलग अलग कंडीशन दे रखी है, इसको थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, एक x - y और एक आपका x + y। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मैन कैन रो 3/4 किलोमीटर, यानी 15 मिनट में वह 3/4 किलोमीटर जा सकता है। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है वो, 15 मिनट में वह 3/4 यानी जो भी मतलब 3/4 किलोमीटर जा रहा है। अब मुझे पता है कि जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है हर घंटे चली गई दूरी। स्पीड क्या होती है, हर घंटे चली गई दूरी। तो मैंने क्या करा, इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई करी और इसके साथ भी 4 की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन गया 60 मिनट और यह क्या बन गया मेरे भाई 4 से 4 कट गया 3 किलोमीटर। तो यहाँ से एक बात तय हो गई कि अगर मैं स्पीड की बात करता हूं तो जब वह व्यक्ति पानी की विपरीत दिशा में जा रहा है तो 60 मिनट यानी हर 1 घंटे में 3 किलोमीटर जा रहा है। तो पानी की विपरीत दिशा में स्पीड क्या आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी कंडीशन, जब वह व्यक्ति 10 मिनट लेता है और 10 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वही कितना डिस्टेंस है 3/4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। भैया 10 मिनट में 3/4 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो ये तो 10 मिनट में कवर कर रहा है और स्पीड क्या होती है हर घंटे तय की गई दूरी। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ भी 6 की। ठीक है, तो ये हो गया 60 मिनट में वह कितना दूरी तय करेगा मेरे भाई, 2 से 3 पर 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 4.5 किलोमीटर। तो स्पीड क्या होती है 1 घंटे में तय की गई दूरी, तो स्पीड आ गई 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये स्पीड क्या है जब वह पानी के विपरीत दिशा में जाएगा और ये जब वो पानी के साथ जाएगा। अभी हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा है उसकी चाल का, धारा की चाल उसकी, यानी कि जो भी वह व्यक्ति है उसकी चाल यानी x और पानी की चाल यानी y का रेशो आपको पता लगाना था। अब अगर जब आप x और y की बात करते हो तो x होता है मेरे भाई इन दोनों का जोड़, तो ये हो जाएगा 7.5, और अगर आप y की बात करते हो तो मेरे भाई इन दोनों का अंतर यानी कि 1.5। कर देते हैं सोल्व, पॉइंट से पॉइंट, 15 से 1 पर, 15 से 5 पर, और यह हमारा उत्तर आ चुका है 5:1। किसी को डाउट? मेरे भाई 6 से क्यों मल्टीप्लाई करी? एक बात बताओ, स्पीड हमेशा किलोमीटर प्रति घंटा यानी पर आवर, हर 1 घंटे में चली गई दूरी को हम स्पीड कहते हैं। यहां जो समय दे रखा है वो 10 मिनट है, यानी 10 मिनट में ये डिस्टेंस चला है। यहां से हम स्पीड पे नहीं जा सकते जब तक मुझे ये ना पता चले
कि 1 घंटे में उसने कितना चला हुआ, तो इसे 1 घंटा यानी 60 मिनट बनाने के लिए इधर 6 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी। जब ये 60 मिनट बना तो 6 यहाँ करा तो यहाँ भी 6 करना पड़ेगा, ये रूल है, अगर यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, तो जब यहाँ 6 करा तो यहाँ 4.5 मिला, तो 60 मिनट यानी हर 1 घंटे में वह व्यक्ति 4.5 किलोमीटर जा रहा है, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हो गई। ठीक है, अब एक इस क्वेश्चन पीछे रह गया था ये वाला, ये देखो यहाँ रह गया था ना, यही सेम क्वेश्चन है ये ना, एक बार देख लेता हूँ मैं भी। हाँ मेरे भाई यही क्वेश्चन है सेम, आ जाइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को जल्दी से, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का उत्तर। अच्छा एक चीज देखिए, अच्छा इसमें एक लाइन मिस है, तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ ज्यादा क्यों दे रखा है। अच्छा ये देखो यहाँ 5 लिख रहा है ना, इसको 5 कर लेना, इसको एक बार 5 कर लेना, लीजिए। हाँ भाई बताइए क्या होगा उत्तर जल्दी से। हाँ भाई बताओ बताओ जल्दी से। ओके ओके आ जाइए, लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति नदी में 35 किलोमीटर की दूरी धारा के साथ और स्थान पर वापस लौटने में 10 घंटा 30 मिनट पूरा करता है। ठीक है, यानी वह 35 किलोमीटर गया धारा के साथ यानी x+y से, और उसके बाद उसने वही 35 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने से उसे कितने घंटे लग रहे हैं, 10 साढ़े 10 घंटे। इससे पहले एक क्वेश्चन और है बहुत ही प्यारा सा सेम इसी टाइप का, एक सेकंड रुको। हाँ ये वाला क्वेश्चन है सेम, ये ना, हाँ पहले ये वाला करो, ये जल्दी समझ आएगा, नहीं तो आपके दिमाग में फितूर रहेगा, क्योंकि वो इतना वैसा है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो आपको भड़क रहेगी। ये वाला बताओ, हाँ भाई जल्दी से बताओ बताओ। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ भाई देखिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कर रहा है जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्वेश्चन मेरे भाई ये कह रहा है ए मैन कैन रो, यार ये तो इतनी भाई ये चीज क्या लगा रखी है यहाँ पे जो टू टू करता है ये इतने ज्यादा। ठीक है, ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड रिटर्न इन अ टोटल ऑफ 8 आवर्स। 30 किलोमीटर धारा के साथ जाता है और मेरे भाई 30 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है, तो टोटल उसे 8 घंटे लग रहे हैं। टोटल उसे कितना समय लग रहा है मेरे भाई, 8 घंटे उसे टोटल लग रहे हैं। ठीक है ओके, अब मुद्दा क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि अगर मैं सिर्फ x की बात करता हूं, यानी कि जो नाव है जब पानी का उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो नाव की स्पीड कंपैरिजन पानी के कितनी ज्यादा है मेरे भाई, 4 गुना। कहां लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 4 टाइम्स द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 अलग अलग तरीकों से दे सकते हो आंसर। कैसे, देखिए यहां से आपको x और y का रेशो पता लग चुका है, बात सही है, बिल्कुल सही है। आपके हिसाब से x और y की जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या रही होगी। देखिए रेशो का मतलब सिर्फ इतना सा होता है, कोई भी एक सेम वैल्यू इन दोनों में से आपस में काट दी जाती है। रेशो का मतलब होता है जो भी सेम वैल्यू है वह दोनों में से हटा दी जाए, उसे मैं a मान लेता हूं। तो मैंने मान लिया इसके साथ जैसे a मल्टीप्लाई करा और इसके साथ भी a, तो ये x की ओरिजिनल वैल्यू आ गई और ये y की ओरिजिनल। ठीक है, अब इन वैल्यूज को मैं यहां पुट करता हूं, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या रख दी, x की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पर 4a, तो 30 अपॉन में x की वैल्यू 4a प्लस में y यानी कि 1a प्लस ये आ जाएगा 30 अपॉन में x यानी कि 4a माइनस y यानी कि 1a इक्वल टू 8। ठीक है ओके, इन दोनों का टोटल मेरे भाई 30 अपॉन में 5a, इसको ऊपर लिख लेते हैं x और y की वैल्यू, x मैंने ले लिया 4a और y ले लिया 1a। ठीक है ओके, आ जाइए प्लस में
30/3a इक्वल्स टू 8। ठीक है, 5 से ये 6 पर कट जाएगा और 3 से किस पर चले जाएगा मेरे भाई, ये 3 से 10 पर चले जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर एलसीएम लूंगा तो नीचे a आ जाएगा और 8 6 16 आ जाएगा इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। 8 से ये 2 पे कट जाएगा और ये जहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अभी तक उत्तर आया नहीं आया? वैसे मैं फिर आपको डायरेक्ट तरीका भी बता दूंगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। अब जब आप यहां पर a की वैल्यू 2 रखते हो तो यह 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई 8। और जब a की वैल्यू यहां 2 रखोगे तो y 1 इंटू a यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पूछा क्या गया आपसे, तो धारा की चाल, धारा यानी y की वैल्यू 2, तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। किसी को डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या इसका कोई डायरेक्ट मेथड हो सकता था? बिल्कुल है यार, बहुत ही प्यारा सा डायरेक्ट मेथड आपके सामने, लीजिए आ जाइए। बहुत ही प्यारा सा डायरेक्ट मेथड, देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं x की बात करता हूं तो कंपैरिजन में पानी के उसकी स्पीड क्या है 4 गुना, यानी 4:1। ये वाली बात क्वेश्चन कह रहा है, बिल्कुल सही बात, यही क्वेश्चन है, कही है। अब एक बात बताइए, हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं भैया, आंसर में पूछा किसकी वैल्यू है, पानी की, पानी यानी कि y की। अब आंसर क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या फिर 1 का डबल कितना हो सकता है 2, या फिर 1 का तिवल 3। पर उस कंडीशन में अगर ये 4 है तो 4 का डबल 8, या फिर 4 का तिवल 12। यानी एक बात तय है, अगर y 1 है तो x 4 होगा, पर अगर y भी डबल, भाई इससे 4 गुना है तो y 2 है तो इसका 4 गुना x 8 हो जाएगा। अब मुझे पता है, या तो देखो आंसर इन दोनों में से एक होगा, या तो y 1 होगा या फिर y 2, यही कंडीशन हो सकती है। तो मैंने मानकर चल लिया कि भैया ठीक है, y की वैल्यू 1 बिल्कुल सही है और x की वैल्यू 4 सही है। तो उस कंडीशन में x प्लस y यानी 4 और 1 यहाँ पे 5 आ जाएगा, x माइनस y यानी इन दोनों का गैप 3 आ जाएगा। जब 5 से इसे काटोगे तो 6 पे काटेगा, और 3 से इसे काटोगे 10 पे, 10 और 6 कितना होता है 16, 8 तो नहीं होता। यानी कि मैं जो ये वैल्यूज ले रहा हूँ बिल्कुल गलत ले रहा हूँ, नहीं ले सकता। तो मैं इस बार क्या करूँगा, मैं अगले स्टेप पे पहुंचा, इसकी डबल वैल्यूज पर, यानी जब x 8 है और y 2, क्या ये दोनों सही हैं? उसके लिए 8 और 2 10, 8 में से 2 गया मेरे भाई 6। ठीक है, 10 से इसे काटूंगा 3 पर जाएगा, 6 से इसे काटूंगा 5 पे, 3 और 5 8, यानी मैं बिल्कुल सही जा रहा हूं। ये जो डाटा है बिल्कुल सही है। अगर वो यहां से नाव की गति पूछता तो 8 और पानी की पूछेगा तो 2, तो डायरेक्ट यहां से आंसर आ जाएगा। किसी को डाउट? ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन रह गया था, कौन सा, ये वाला। ठीक है यार भाई, देखो अब अगर इस क्वेश्चन की आप बात करोगे, ओके, ताकि आप अपना फोन चार्जिंग पे लगा दें। हाँ भाई, इस क्वेश्चन पर आ जाओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक, ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे बब्बर शेर और शेर न्यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ठीक है। हाँ भाई जल्दी से बताइए। बताओ। ओके मेरे भाई, देखो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सबसे पहली बात 10.5 यानी कि 21/2, बात सही है, बिल्कुल सही है। अब अगर आप देखोगे, ही फाउंड दैट ही कुड रो 5 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी कि अगर वह x प्लस वाई के साथ जाता है तो उसकी स्पीड 5 है, और इन द सेम टाइम एज ही कैन रो 4 किलोमीटर अंगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि x माइनस वाई की बात करते हैं तो वह 4 किलोमीटर। और एक चीज और, इन द सेम टाइम, यानी कि अगर यह डिस्टेंस है तो यही स्पीड का रेशो भी है। स्पीड यानी कि x प्लस वाई की वैल्यू 5 है तो x माइनस वाई की वैल्यू आपके लिए 4 क्वेश्चन में सीधी सीधी दे रखी है। अब दिया तो ये डिस्टेंस था, मैंने इन दोनों को काट के यहां से स्पीड का रेशो निकाल लिया।
आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, यानी कि पानी की स्पीड बतानी है, यानी कि आपको सीधा सीधा y की वैल्यू पूछी गई है। अब आप क्या करोगे, देखिए अगर ये रेशो है तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, एक्चुअल वैल्यू 5a और 4a, अगर इनको लेकर चलते हैं देखते हैं क्या होगा। तो 35 अपॉन में 5a प्लस 4a, ये अरे 5a तो दे रखा है, 5a प्लस में 35 अपॉन में x माइनस वाई कितना दे रखा है 4a इक्वल्स टू क्या दे रखा है 21/2। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल ठीक है। एक चीज रुक जाओ यार, सही तो है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके ठीक है, हाँ सही तो जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, एक छोटी सी बात आपसे पूछा है, धारा के भाव के साथ दर ज्ञात करें। ठीक है, ओके, तो आपसे पूछा गया है, किसकी बात करिए, आपसे y की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, आ जाते हैं। देखो यार, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो आप एक चीज देखिए, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा नीचे 20a, बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा मेरे 5 4 जा 4 इंटू 35 140 आ जाएगा शायद। ठीक है 140, ठीक है, प्लस में 4 से जाएगा 5 पर, 5 इंटू 35 175 हो जाएगा। 5 और 25 5 5 से 2 5 से 15 16 17, सही बात है, 175 हो जाएगा इक्वल टू 21/2, सही है। ठीक है, 2 से मेरे भाई ये कितने पर जाएगा 10 पे जाएगा, चला गया चला गया। 140 और 175 कितना हो जाएगा 5 7 4 11 हासिल 1 315, तो ऊपर आ जाएगा मेरे भाई 315, ऊपर आ जाएगा 315। अब अगर मैं बात करता हूँ 21 से 315 कितने पर जाएगा, तो 21 से जाएगा मेरे भाई ये 15 जा 15 15 टू 30 15 पे जाएगा, 15 जा 15 1 15 टू 30 31, 51 जा 51 5 315, सही बात है, 21 से 15 पर चलेगा। अब अगर आप देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है 15/10 यानी 1.5, किसकी वैल्यू आ गई, एक ही, एक ही वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 1.5। क्या आपको एक ही वैल्यू चाहिए थी, नहीं, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मेरे भाई y। अच्छा, आपके पास डाटा के हिसाब से आपको क्या क्या दे रखा था, आपको x प्लस वाई की वैल्यू क्या दे रखी थी 5a, और x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी थी मेरे भाई, आपको दे रखी थी 4a। आपको चाहिए किसकी वैल्यू y की, तो y हमेशा क्या होता है इन दोनों का गैप, यानी a/2, a कितना है 1.5, तो 1.5/2 यानी 15 का आधा 0.75 आपका आंसर आ जाएगा। तीसरा किस किस का आ रहा है मेरा 0.75 आएगा 0.75। ठीक है, ओके, तो मेरे भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ऐसे मजा नहीं आएगा मेरे भाई, कम से कम 4000 लाइक तो होने चाहिए, 4K लाइक तो होने ही चाहिए, ऐसे अगर करोगे तो कैसे मजा आएगा। जल्दी से एक बार लाइक कर दो, एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ, क्योंकि क्योंकि मेरे भाई इतनी लाजवाब गजब और बेहतरीन क्लास शायद ही पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं मिलेगी। और इसके साथ साथ मेरे भाई आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेकर आ रहे हैं हम, एक बहुत ही ज्यादा, अरे एक सेकंड रुको, इस संडे को दो सबसे बड़े सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इस संडे को दो सबसे बड़े सरप्राइज और 3 अलग अलग टीचर भी आपके लिए लाए जाएंगे, बहुत गजब गजब से 3 अलग अलग टीचर भी आपके लिए लाए जाएंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे और गजब गजब। तो मेरे भाई बहुत सारी चीजें होने वाले हैं संडे को, बहुत कुछ आपको पता चलेगा कि आपका कितना फायदा होने वाला है, तो इन सभी चीजों के साथ जुड़े रहें। बट उससे पहले मेरे भाई आपको क्या करना है, रोज रात 9 बजे राहुल देसवाल यानी मुझसे जुड़ना है। मेरे नाम की स्पेलिंग अगर मैं बताऊं तो आपको सिंपल राहुल में तो RAHUL आता है, और जिसको नहीं पता मेरा नाम तो DESHWL, देसवाल में H जरूर लगा देना, या राहुल सर टॉप तक लिख देना, ठीक है। इस चैनल का नाम टॉप तक है। डिजिटल सम की वीडियो आएगी सोमवार को रात में 9 बजे,
और संडे को तो भैया बहुत बेहतरीन सा इवेंट आ रहा है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के एग्जाम डेट आ गई है, अगस्त में एग्जाम होने हैं। कौन सी डेट है? अच्छा, अगस्त में एग्जाम होंगे, अगस्त में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की अगस्त में। तो मेरे भाई बिल्कुल ही जुनूनी तरीके से पढ़ाई करने लग जाओ, बिल्कुल सर पे आपके एग्जाम है, ठीक है। और मेरे भाई देखिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझसे जुड़ सकते हो, नाम RAHUL राहुल, DESHWL राहुल देसवाल, ठीक है। ओके, ये सभी कोर्सेज की स्लाइड्स हैं और ये नंबर है मेरे भाई। टॉप तक ऐप पर जुड़ सकते हो, टॉप तक ऐप पर जुड़ सकते हो, ठीक है। डेली टॉप तक ऐप पर जुड़ जाइए, ठीक है। ओके, आ जाइए। अच्छा, टॉप तक ऐप पर जुड़ने का एक फायदा भी है आपको, एक डेली आपको क्यूज कराई जाती है। क्या कराई जाती है मेरे भाई? डेली क्यूज। अच्छा, ये क्यूज कब कराई जाती है? डेली शाम को 5 बजे। क्यूज मिलेगी कैसे? जैसे आप ऐप पर जाओगे ना, और बिल्कुल फ्री है क्यूज। और अभी कुछ दिनों में हम ऑल ओवर इंडिया के बिल्कुल फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट कराए करेंगे, ठीक है। आप 5-6 दिन और जा रहे हैं उसके बाद, ठीक है। तो फिर भैया बिल्कुल फ्री लाइव टेस्ट कंडक्ट कराए जाए करेंगे, ठीक है। लाइव टेस्ट ऑल ओवर इंडिया के, ठीक है। ओके, तो मेरे भाई आ जाइए, सबसे पहले टॉप तक पर जाओ क्यूज लेने के लिए। जब टॉप तक पे जाओगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, पहले ही होम पेज पे आपको यहाँ पे क्यूज का ऑप्शन मिल जाए, क्लिक कर लेना, ठीक है। ओके, बाय। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर करके आ जाइए अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। ओके, बाय, लव यू।